प्यारे साथियों नमस्कार। यदि मैं कहूं कि आपको बिना एलसीएम किए फ्रैक्शन पता करना है, कंपेयर करना है कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है, तो क्या आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो आइए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टॉपिक साथ जुड़ गए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे लोग क्या पढ़ेंगे लोग सर? तो क्या कंपैरिजन फ्रैक्शन विदाउट एलसीएम एंड दशमलव, यानी हम बिना एलसीएम और दशमलव किए किसी भी भिन्न को पता कर सकते हैं कि वो बड़ा भिन्न है या छोटा भिन्न है, कौन बड़ा भिन्न है कौन छोटा भिन्न है। तो काफी शानदार ट्रिक होने वाला है, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपेयर फ्रैक्शन विदाउट एलसीएम दशमलव, यानी बिना एलसीएम और दशमलव की हम लोग को क्या करना है कि सर कंपेयर करना है। जैसे आपसे एक नंबर ले लेते हैं, पहले नंबर एक ले लेते हैं। हम बोलते हैं नंबर क्या है सर? कि नंबर है अगर 3/4 और एंड यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सर? और लिख लेते हैं 3/7 और यहाँ पे 4/9। ठीक है, या यहाँ पे लिख देते हैं 5/9। अब आपको बताना है सर कि यहाँ पे जो है कौन भिन्न जो है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ठीक है, कौन भिन्न बड़ा है। लेकिन इसमें एलसीएम एंड जो है दशमलव, ठीक है, एलसीएम एंड दशमलव का बिना यूज किए, यानी दोनों का यूज नहीं करना है। हम लोग को ऐसे ही बताना है कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। यदि आपको नहीं मालूम है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग इसमें लगाएंगे, लोग क्या लगाएंगे सर? क्रॉस मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल जो है, मल्टीपल रूल लगाएंगे और इसको आराम से हम लोग इसका सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझाएंगे आपको। सबसे पहले क्या है? 3/4, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है सर 5/9। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल मतलब क्या होता है कि इस नंबर का इससे गुना, इस नंबर का इससे गुना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं। जैसे हम बोले, इसको हम बोले ए बट्टा बी मान लिए, इसको मान लिया हम क्या मान लिए? सी बट्टा डी मान लिए। तो सर यहाँ पे गुना करेंगे ए को डी से और बी को सी से। ठीक है, तो ऐसे ये वाला हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और काफी शॉर्टकट है, आपको मतलब बहुत ही आसान, देखते हैं आंसर बता पाइएगा आप। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे इसके अलावा, और हम बात करेंगे 3/4 एंड 5/9 एंड 7/4। इसमें कौन बड़ा है? इसमें तो ये तो अक्सर बच्चे को मालूम हो जाता है, ये तो आसान हो जाता है, लेकिन जब 3-4 अंक में आ जाता है तो कैसे कंपेयर करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं सर? तो देख रहे हैं 9 त्रिका 27, 5 चौका 20। अब बताइए सर क्या हुआ सर? 9 त्रिका 27 और 5 चौका 20। अब इसमें क्या करना है सर? कैसे मालूम चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखिए, अगर बड़ा का बात किया जाए ना, बड़ा भिन्न की बात किया जाए, तो जिसका जो है प्रोडक्ट का जो है मल्टीपल, जो मल्टीपल किया है ना, जिसका आंसर जो है हमारा क्या आया है सर? हमारा अगर बड़ा आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 त्रिका 27, यानी जो 27 नंबर है जो बड़ा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या है सर? तो इसका फ्रैक्शन है 3/4। तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा सर? 3/4। और यहाँ पे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा सर? इससे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा सर? तो 5/9। अब कहेंगे सर कैसे हुआ? तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 3/4 बड़ा है 5/9 के। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो है जिधर बड़ा रहता है ना, जो भिन्न बड़ा रहता है, अगर उसको लेस देन और ग्रेटर देन से दर्शाया जाएगा, तो जो भिन्न बड़ा रहता है उससे उधर मुंह खुला रहता है, ओपन मुंह रहता है। जैसे मैं यहाँ पे इधर देखिए, इधर मुंह घुमा हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा भिन्न है। ठीक है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के साइन है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर? मानिए तो ये तो ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझ आते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल्स जैसे हम लेते हैं, बोलते हैं कि सर बताइए, एक ऐसे ले लिए 7/3 और 9/4। इसमें बताइए कि सर बड़ा कौन है, बिना एलसीएम और एचसीएफ किए। ठीक है, लॉजिक हमारा यही है, आज का टॉपिक यही है कि कंपेयर फ्रैक्शन विदाउट एलसीएम एंड दशमलव, यानी बिना एलसीएम और दशमलव किए हम लोग को कंपेयर करना है। और यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे सर? तो देखिए 7 चौका, डायरेक्ट देखिए कितना मतलब माइंड से आप कर सकते हैं इसको। 7 चौका 28, 9 त्रिका 27, 7 चौका 28, 9 त्रिका 27। सर बड़ा कौन है? बड़ा है सर, है ये 28 बड़ा है ना, तो 28 बड़ा है, तो 28 का प्रोडक्ट क्या है सर? 3। लेकिन याद रखना है कि जिसका प्रोडक्ट बड़ा रहेगा, ठीक है, वही आंसर होगा। तो इसका जो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा सर? 7/3 हो जाएगा। बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा सर? 7/3 हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे जो है दो, यहाँ पे जो दो मतलब दो को फ्रैक्शन के कंपेयर करना आपको अच्छे से सीख लिया है आप। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत नहीं है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सर? इसको रिमूव कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? आप क्या करेंगे सर? इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे रहने देते हैं इसको। क्या करेंगे सर? अब हमको बोला गया कि आपको होमवर्क दे दिया गया, आपको बोला गया क्या क्या सर? कि 5 ऐसे निकालिए सर, इसको निकालिए, इसको कंपेयर किया। यहाँ पे और लिखते हैं या कोमा दे देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और यहाँ पे 7/9। ठीक है, 7/9 इसमें कंपेयर करना है। लेकिन ट्विस्ट क्या है सर? एलसीएम और एचसीएफ,
यानी एलसीएम जो है दशमलव का यूज नहीं करना है। यही हमारा ट्विस्ट है आज का, और आज का यही टॉपिक भी है। तो क्या करेंगे सर, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो कंपेयर करना है। अब सर यहाँ पे 2 था तो कंपेयर कर दिए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, लेकिन यहाँ पे सर 3 को भिन्न है, ऐसे कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं इसको, 6/2 पहले लिखिए 6/2, इसको बोलते हैं फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको सेकंड बोल सकते हैं, और इसको थर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, पहले आपको पहला जो स्टेप रहेगा ना सर, स्टेप 1 पहले समझा देते हैं आपको, उसके बाद फिर बनाया जाएगा। स्टेप 1 जो रहेगा ना, इसमें क्या रहेगा सर, तो इसमें क्या रहेगा कि फ्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड को देखेंगे। और थर्ड जो रहेगा ना, जो यहाँ पे जो इसका विनर होगा या विनर यानी जो जीतेगा ना, देखो पहले 2 आदमी में लड़ाई कराते हैं, क्या कराते हैं सर, 2 आदमी में लड़ाई। 2 आदमी में जब ये लड़ाई हो रहा है ना, तो इसमें से जौन जीतेगा ना, तो ना सर तीसरा में लड़ेगा। जैसे अभी मैच हो रहा है, 2 प्लेयर खेलता है, 2 टीम खेलता है, और जो जीतता है उससे अब फिर अगले टीम से खेलता है। उसी तरह सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आप मैच देख रहे होंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे सर, तो दोनों टीम पहले खेलेगा, इसमें से जो जीतेगा, जो विनर होगा, वो थर्ड वाला टीम से खेलेगा। यानी वही कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, फर्स्ट और सेकंड को पहले कंपेयर करेंगे, और जो विनर होगा वो थर्ड से भी जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा। थर्ड से भी क्या हो जाएगा, थर्ड और विनर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे थर्ड और विनर, तो अब यहाँ पे आएगा जो है कंपेयर सही आएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। और सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे सर, तो इसको समझने के लिए ना हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कंपेयर। तो 6/2 फर्स्ट हो गया, और सेकंड क्या हो गया सर, सेकंड क्या हो गया सर, 6/5 हो गया। अब इसको कंपेयर कीजिए सर, तो देखिए 5 6 30, यानी 6×5 = 30 हो गया, 6×2 = 12 हो गया सर। आप देखिए बड़ा कौन है सर, तो बड़ा है 30। क्या है सर, बड़ा कौन है 30, तो 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6/2। तो जिसमें बड़ा भिन्न के बारे में अगर बात किया जाए, यानी बिगेस्ट भिन्न जो है 6/2 है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, अभी आपको बताया कि दोनों प्लेयर को लड़ाया जाएगा, खिलाया जाएगा, और दोनों प्लेयर में जो जीतेगा उसे तीसरा से तो कंपेयर करेंगे सर। बड़ा कौन है सर, ई वाला है, तो इसका कंपेयर किससे करेंगे सर, क्या करेंगे सर, इससे कंपेयर करेंगे। तो 6/2 कंपेयर किससे करना है सर हम लोग को, 7/9 से। ठीक है, आप कंपेयर कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए अब यहाँ पे आराम से इसे करके, तो क्या जाएगा, 9×6 = 54, 7×2 = 14। अब सर बड़ा किसका वैल्यू आया सर, इसका वैल्यू आया, बड़ा इसका वैल्यू आया ना सर, बड़ा इसका वैल्यू आया। तो यानी सबसे बड़ा जो भिन्न होगा इस दो सब में, सबसे बड़ा जो भिन्न होगा सर, कौन भिन्न बड़ा होगा, तो 6/2 होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम, जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा सर, अब हम लोग बात करेंगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ फ्रैक्शन में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब पूछा जाता है आपसे। ऐसे नॉर्मली तो आप सबको मालूम है कि हाँ कैसे निकलता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है, इसको समझिए ध्यान से। जैसे हम बोले सबसे बड़ा कौन था सर, सबसे बड़ा कौन था, तो सबसे बड़ा जो है फर्स्ट वाला था। उससे अब यहाँ पे क्या है, कंपेयर करने के लिए देखिए फर्स्ट वाला इस सब छोटा है, और ये सबसे छोटा कौन है, इसको कंपेयर कर लीजिए आराम से, 6/5, और यहाँ पे सर क्या बचा, यहाँ पे 7/9, 9×6 = 54, और 7×5 = 35। ठीक है, कौन बड़ा है सर, तो सबसे जो बड़ा भिन्न आया हमारा, तो 6/2 आया सर। उसके बाद कौन आया सर, तो उसके बाद हम देख रहे हैं, तो यह वाला जो है 6/2 आ गया। उसके बाद अगर देख रहे हैं हम, तो क्या देख रहे हैं सर, 6/5 आ गया, और सबसे छोटा भिन्न है कौन, 7/9 है। ठीक है, बात समझ में आ गया, सबसे बड़ा 6/2, सब उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे क्या है 6/5, और थर्ड नंबर पे क्या है सर, यानी सबसे छोटा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट है ये, और सबसे बिगेस्ट है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जो है किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आराम से उसको स्कोर कर पाइएगा, अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि कंपेयर करने के लिए आप बताइए, आप इसको दशमलव में भाग करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, एलसीएम करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 अंक का होगा तो ऐसे कर लेंगे, 4 अंक का भी होगा तो जो थर्ड का रिजल्ट है उसको 4 से कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर आपको जैसे मैंने बोलिए, अगर बोले हम आपसे क्या बोले कि सर आप जो है यहाँ पे बोले ऐसे कंपेयर कीजिए, इसको इसको कंपेयर कीजिए, फिर इसका कंपेयर कीजिए, फिर इसका कंपेयर कीजिए, और फिर इसका कंपेयर कीजिए। आप बताइए किसमें सबसे बड़ा कौन है, तो नहीं हो जाएगा। जो पहले दूसरा टीम को खिलाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे तीसरा से खिलाएंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा तो चौथा से खिलाएंगे, बस फाइनली। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे 1%। और वीडियो अच्छी लगी हो ना, अगर आपको समझ में आया, अगर लगा कि हम मतलब एक कुछ हमें सीखने को मिला इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है उनको भी इससे जो है ऐसे शॉर्टकट ट्रिक मालूम चल सके। ठीक है, अगर और शॉर्टकट ट्रिक चाहिए आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रैक्शन। क्या लिखना है सर, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिखना है आपको। फ्रैक्शन जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना है। कमेंट बॉक्स में अगर फ्रैक्शन लिखते हैं आप, तो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि और ही बेहतर तरीके से, और ही शानदार तरीके से जो है इसका और आगे जो है एडवांस लेवल का ट्रिक बताया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।